दर्द की सबसे अजीब बात यह है कि ये कभी सामने से नहीं आता, ये भीतर से जन्म लेता है। औरत का टूटना भी आवाज नहीं करता, वो बस उसकी आंखों का रंग बदल देता है, कभी नम, कभी सख्त, कभी बुझा हुआ और कभी आग की तरह जलता हुआ। मैं भी कभी ऐसी ही थी, लोगों को समझाने वाली, अपने दिल को मनाने वाली, संबंधों के लिए खुद को तोड़ देने वाली। पर एक दिन समझ आ गया कि जो लोग मुझे समझने के लिए बने ही नहीं, उनके सामने बोलना भी मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है। अब मैं चुप हूं, पर ये चुप्पी अधूरी नहीं, ये पूरी है, गहरी है और मेरी है। जो पहले आंसू बनकर बहता था, अब आग बनकर भीतर जलता है। पर ये आग नाश वाली नहीं, ये जन्म वाली है। लोग पूछते हैं, तुम पहले जैसी क्यों नहीं रही? और मैं सोचती हूं, पहले जैसी मतलब वो जो हर किसी के दर्द को अपने ऊपर ले लेती थी, जो खुद टूटकर भी किसी और का सहारा बनती थी, जो अपनी आवाज खोकर भी किसी की हिम्मत बनती थी। नहीं, वो अब नहीं है। मैं अब वही हूं जो सबसे पहले खुद को सहारा देती है, क्योंकि गिरना अगर मेरे हिस्से में है तो उठना भी मेरे अपने दम पर ही होना चाहिए। किसी ने मुझसे नहीं छीना मुझे, मैंने खुद को वापस ले लिया। अब मैं किसी के लिए लड़ नहीं रही, मैं अपने लिए जी रही हूं। यह चुप्पी सरेंडर नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये भागना नहीं, ये लौटना है वापस अपने असली स्वरूप में। औरत जब बोलती है, दुनिया बहस करती है, पर जब औरत चुप हो जाती है, दुनिया डरती है, क्योंकि उस चुप्पी में ताकत जन्म लेती है। आज मैं शांत हूं, पर शांत होना थका हुआ होना नहीं, ये जागृत होना है। मैं टूटी नहीं हूं, मैं रूपांतरित हो रही हूं। मेरी खामोशी अब कैद नहीं, ये मेरी शक्ति का द्वार है। और ये जो भीतर जल रही है, ये कोई राख नहीं, ये आने वाली आग का पहला प्रकाश है। यहीं से शुरुआत है, यहीं से मेरा दूसरा जन्म शुरू होता है। जब औरत खुद को चुन लेती है। सब कहते हैं किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब दो लोग एक दूसरे से दूर हो जाएं, पर सच ये है, रिश्ता तब नहीं टूटता जब शरीर दूर होते हैं। रिश्ता तब टूटता है जब आत्मा पीछे हट जाती है, क्योंकि औरत का लौट जाना दूरी नहीं, स्वाभिमान है। पहले मैं सोचती थी कि किसी को खो देना सबसे बड़ा डर है, लेकिन अब समझ आया, खुद को खो देना उससे भी बड़ा डर है। मैंने किसी को छोड़ा नहीं, मैंने बस खुद को वापस ले लिया। पहले मेरी खामोशी सवाल थी, आज वही खामोशी मेरा उत्तर है। अब मैं अपनी व्याख्या नहीं देती, क्योंकि जिसे समझना था वो पहले ही समझ जाता। जिसे नहीं समझना, वो किसी भी उत्तर में सच्चाई नहीं देखेगा। अब मैं टूटती नहीं, मैं बस खुद में लौटती हूं। लोग कहते हैं, तुम पहले जैसी नहीं रही। हाँ, क्योंकि पहले मैं खुद से दूर रहती थी, आज मैं खुद के साथ खड़ी हूं। अब मेरा दर्द मेरी कमजोरी नहीं, मेरी पहचान है, क्योंकि जो मैं झेल चुकी हूं वो मुझे कोई और नहीं सिखा सकता था। जिस दिन औरत अपने भीतर लौट आती है, उस दिन वो दुनिया से नहीं, अपनी खोई हुई शक्ति से मिलती है। मैं अब किसी की मंजूरी की मोहताज नहीं, मैं अब खुद को स्वीकार चुकी हूं। यही वापसी है, यही पुनर्जन्म है, जहां औरत किसी को खोकर नहीं, खुद को पाकर संपूर्ण होती है। जब कोई औरत अपने भीतर लौटना शुरू करती है, तो लोग सोचते हैं वो दूर हो रही है, पर हकीकत में वो खुद के और करीब आ रही होती है। मुझे महसूस हुआ कि जितना मैं दूसरों को समझाती रही, उतना ही मैं खुद से दूर होती चली गई, और जितना मैंने खुद को सुना, उतना ही मैं मजबूत होती चली गई। अब मैं शिकायत नहीं करती, क्योंकि अब मेरा ध्यान खोए हुए पर नहीं, बचे हुए पर है, और वो हूं मैं। पहले मैं सोचती थी, किसने मुझे छोड़ा? अब सोचती हूं, कौन मेरे रहने के लायक था ही नहीं। चले जाने वाले ले गए मेरी उम्मीदें, मेरी भोली चाहतें, पर नहीं ले जा सके मेरा अस्तित्व। अब मैं रुकती नहीं, अब मैं बहती भी नहीं, मैं खुद में ठहर चुकी हूं, और यही ठहराव मेरा पुनर्जन्म है। औरत टूटती तब है जब वो बाहर से सहारा ढूंढती है, पर जब उसे समझ आ जाए कि सहारा हमेशा उसके भीतर था, तब वो किसी से नहीं डरती।
मैं अब किसी को साबित नहीं कर रही, क्योंकि मैंने अपना सच पहचान लिया है। मैं अब किसी का इंतजार नहीं कर रही, क्योंकि मैंने खुद को पा लिया है। मेरी वापसी किसी मंच पर नहीं, मेरी वापसी मेरे भीतर है। अब मेरे कदमों में जल्दबाजी नहीं, अब मेरी सांसों में बेचैनी नहीं, अब मेरे सवालों में शोर नहीं, अब मेरा उत्तर मेरा सन्नाटा है। और यही सन्नाटा मेरी हार नहीं, मेरी संप्रभुता है। जिसे मैंने खोया वो मेरा कभी था ही नहीं, जिसे मैंने पाया वो मैं खुद हूं। आज मैं लौट आई हूं उस स्त्री के पास जो हमेशा यहां थी, बस दब गई थी, दिख नहीं रही थी। मैं अब किसी को बदल नहीं रही, मैं खुद को याद कर रही हूं। यही स्त्रीत्व का पुनर्जन्म है, जहां चुप्पी कमजोरी नहीं, आत्मस्वरूप है। लोग समझते रहे कि मैं चुप हूं, इसलिए कमजोर हूं, पर उन्हें क्या मालूम कि मेरी यही चुप्पी मेरी सबसे बड़ी शक्ति बन रही है। औरत जब तक सहती है, दुनिया उसे थामे रखने की कोशिश करती है, पर जिस दिन वह पहचान लेती है कि अब उसे सहना नहीं, अपना रास्ता चुनना है, वहीं से उसका पुनर्जन्म शुरू होता है। मैं भी कभी सोचती थी कि टूटना बुरा है, पर अब समझ आया टूटना ही वह क्षण था जहां से मैं बनना शुरू हुई। जो कुछ खो गया वह मुझे रोकने के लिए नहीं था, वह मुझे जगाने के लिए था। दर्द मेरा दुश्मन नहीं था, वह मेरा द्वार था, जिसके पार मेरी असली मैं खड़ी थी। पहले मैं लोगों को समझती थी, आज मैं खुद को समझती हूँ। पहले मैं सुनी जाती थी, आज मैं अपनी आत्मा को सुनती हूँ। और यही परिवर्तन है, जहां औरत किसी को जवाब देने के लिए नहीं, खुद को सुन लेने के लिए चुप होती है। अब मैं किसी की कहानी में किरदार नहीं, मैं अपनी कथा की शुरुआत हूँ। जब दिल किसी को छोड़ता है तो शोर करता है, पर जब आत्मा किसी को छोड़ती है तो वह शांत हो जाती है, जैसे सागर अपने गर्भ में लौट जाए। मेरी चुप्पी मेरा अंत नहीं, मेरा उत्थान है। ये छिपना नहीं, ये लौटना है अपने उसी स्वरूप में जिसे किसी ने नहीं देखा था, पर जो हमेशा मेरे भीतर था। अब मैं किसी के व्यवहार से नहीं, अपने अनुभवों से सीखती हूँ। अब मैं टूटकर बिखरती नहीं, बल्कि टूटकर और स्पष्ट होती हूँ। औरत जब खुद को पहचान लेती है तो फिर कोई उसे रोक नहीं सकता, न शब्दों से, न रिश्तों से, न डर से। मैं अब दया नहीं मांगती, मैं अब पहचान बन रही हूं, अपनी और सिर्फ अपनी। आज मैं किसी को खोने से नहीं डरती, क्योंकि मुझे अंततः खुद को पा लेने का साहस मिल चुका है। यही वह क्षण है जहां दर्द हारता है और स्त्री जाग उठती है। कभी मैं सोचती थी कि किसी का चले जाना सबसे बड़ा खालीपन है, पर आज समझ में आता है, खालीपन तब नहीं आता जब कोई जाता है, खालीपन तब आता है जब मैं खुद को भूल जाती हूं। अब मैं किसी के जाने से नहीं टूटती, क्योंकि अब मेरा आधार कोई और नहीं, मैं खुद हूं। मुझे अब यह समझ आ गया है कि जो चला गया वह मेरी यात्रा का अंत नहीं था, वह मेरी जागृति का प्रारंभ था। पहले मैं अपने दर्द से भागती थी, आज मैं उसे पहचानती हूं, उससे सीखती हूं और उसे अपनी शक्ति में बदल देती हूं। अब मैं समझ गई हूं, मेरी खामोशी उस डर से नहीं है कि मैं कुछ कह नहीं सकती, बल्कि अब मुझे कहना पड़ता नहीं। कभी मैं अपने आंसू छुपाती थी, आज मैं अपने साहस को जी रही हूं। कभी मैं खुद से दूर भागती थी, आज मैं खुद के पास बैठी हूं। यह जो नई मैं हूं, यह किसी के लौटने की वजह से नहीं, बल्कि मेरे खुद लौट आने की वजह से है। अब मैं रुकती नहीं, मैं उठती हूं, धीरे, शांत, पर निश्चित रूप से। मैं अब किसी को साबित नहीं करती कि मैं कितनी कीमती हूं, क्योंकि मुझे अब किसी की आंखों से खुद को देखने की जरूरत नहीं। मैं जो हूं वही काफी है, और यही आत्म स्वीकृति मेरा नया स्वाभिमान है। लोग सोचते हैं कि चुप रहने वाली औरत डरती है, पर सच ये है, चुप रहने वाली औरत तय कर चुकी होती है कि अब वो किसे अपने भीतर आने देगी और किसे नहीं। यह कोई हार नहीं, यह चयन है। यह कोई दूरी नहीं, यह दिशा है। यह कोई अंत नहीं, यह आत्म जागरण है। अब मेरी यात्रा किसी चेहरे तक नहीं, मेरी यात्रा अपने अस्तित्व तक है। यही वह पल है जहां औरत खुद की ओर मुड़ती है,
और दुनिया समझ नहीं पाती कि वह हार गई या जन्म ले चुकी। जब भीतर की स्त्री जागती है तो वह पहले जैसी नहीं रहती। वह फिर किसी से खुद को मनवाने नहीं जाती। वह अब खुद को चुन चुकी होती है। मैंने भी अब समझ लिया है कि मुझे बचाने किसी का हाथ नहीं आएगा। मुझे उठाने मेरे अपने कदम ही काफी हैं। अब मैं अपने लिए वही हूं जो कभी मैं दूसरों के लिए थी, सहारा, धैर्य, आश्रय और शक्ति। मैंने बहुत वक्त इस सोच में गंवाया कि कौन मेरे साथ है, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूं सबसे बड़ा साथ मेरी अपनी आत्मा है। अब मेरी आंखों में इंतजार नहीं, शांति है। अब मेरे दिल में शिकायत नहीं, स्वीकार है। अब मेरी आवाज में टूटन नहीं, गरिमा है। मैं बदली नहीं हूं, मैं लौटी हूं उस मूल स्त्री रूप में जो कभी दबा दी गई थी पर मिटाई नहीं जा सकी। लोग सोचते हैं कि मैंने हार मान ली है। वे नहीं जानते कि मैंने बस लड़ना छोड़ दिया है, क्योंकि अब मुझे किसी को जीतना नहीं, खुद को पाना है। इस बार मैं रोकर नहीं, उठकर आगे बढ़ रही हूं। इस बार मैं किसी के सहारे नहीं, अपने आत्मबल से चल रही हूं। इस बार मैं किसी की कहानी का हिस्सा नहीं, खुद अपनी कथा की धुरी हूं। अब अगर कोई पूछे कि मेरे जीवन में क्या बदला, तो उत्तर सरल है, मैंने दुनिया नहीं बदली, मैंने खुद को याद कर लिया। अब मैं किसी की छाया नहीं, अब मैं अपनी ज्योति हूं। अब मैं किसी की परिभाषा नहीं, अब मैं अपना अर्थ हूं। अब मैं किसी से मिली हुई नहीं, अब मैं अपने भीतर जन्मी हूं। चुप हूं पर टूटी नहीं, शांत हूं पर बुझी नहीं, दूर हूं पर खोई नहीं। मैं अब वही हूं जिसे पाने के लिए मुझे पूरे मार्ग से गुजरना पड़ा, मैं स्वयं। और यही पुनर्जन्म है, जहां औरत किसी से जीत कर नहीं, खुद से मिलकर पूर्ण होती है। यही मेरा उत्थान है, यही मेरा सत्य है, यही मेरा दूसरा जन्म है। और इस जन्म में मैं अब किसी की नहीं, सिर्फ अपनी हूं। और ऐसे ही रहस्यों और सोच से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल माइंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सोचते रहो, खोजते रहो, माइंड मिस्ट्रीज के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट योर थॉट्स। अगली रहस्यमयी कहानी जल्द ही। माइंड मिस्ट्रीज।